बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशाद चौधरी MI न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, काफ़ी अर्सा तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन आप लोगों की हौसला अफजाई और मोहब्बत कि आप फिर भी मेरा चैनल देखते रहें, तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना लंबा वक्फ़ा नहीं करना चाहिए और वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो आज वीडियो पेशे खिदमत है। नाजरीन, जिस तरह आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप कोई प्रोफेशन अख्तियार करना चाहते हैं, आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं, या आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, या आप सरकारी मुलाजमत करना चाहते हैं, प्राइवेट काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको तरबियत की ज़रूरत होती है, तजर्बे की ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है, तरबियत नहीं है, तजर्बा नहीं है, तो फिर आप जो भी काम करेंगे उसको अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे, और उसमें या तो आपको लॉस होगा, घाटा होगा, और आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इसी तरह ये सियासी मामलात हैं। अगर कोई सियासत करना चाहता है और उसकी सियासी तरबियत ना हो, तो फिर जो नुकसानात बर्दाश्त करना पड़ते हैं, और अगर खुदा न खास्ता एक ऐसा इंसान जिसकी तरबियत ना हो, सियासी तरबियत ना हो, वो इक़्तिदार में आ जाए, तो उससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए जिस तरह दूसरे शोबों में तरबियत बहुत ज़रूरी है, सियासत में आने के लिए तरबियत दूसरे शोबों से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और इसमें तरबियत हासिल करनी चाहिए। कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ के सियासी जो रास्ते हैं, सियासी रोड है, वो एक जैसी नहीं है, हमवार रोड नहीं है। अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो आपको हमवार रोड नहीं मिलेगी गाड़ी चलाने के लिए। कहीं जंप आ जाएंगे, कहीं कोई रोड टूटी फूटी आपको मिलेगी, कहीं रास्ते में कांटे होंगे, और कहीं खाई आ जाएगी, कहीं आप शायद कुएं में गिर जाए। तो पाकिस्तान में सियासत करने के लिए, क्योंकि रास्ते हमवार नहीं है, रोड हमवार नहीं है, तो इसमें तजर्बाकार आदमी कामयाब हो सकता है, और तजर्बे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सिलसिले में। और इसमें तजर्बा सिर्फ इस चीज़ का नहीं कि आपको एक काम करना आता है, इसमें सियासत में आपके असाब मजबूत होने चाहिए, आपको अंडर प्रेशर नहीं आना चाहिए, और आपको हालात का मुकाबला जवान मर्दी से करना चाहिए। जिस तरह के हमारी एक साबका लीडर बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने हालात का मुकाबला किया था। तो पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो आपको बहुत बहादुरी दिखानी पड़ती है, और आपको मजबूत असाब का होना चाहिए। और अगर आपके असाब मजबूत नहीं हैं, आप घबरा जाते हैं, आप डिस्करेज हो जाते हैं, या आप मरूब हो जाते हैं, तो फिर आपको सियासत में नहीं आना चाहिए। फिर आपके लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में सियासत आने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, और इसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं है। तो जैसा कि कैप्शन से आपने देखा, मरियम नवाज साहिबा का तरबियती कोर्स के मौजू पर बात करना चाहता हूँ मैं। तो तरबियती कोर्स कोई ऐसा नहीं है जो क्लासरूम में होता है, या कोई इस तरह होता है। अब जिस तरह की सियासत पाकिस्तान में हुई है पिछले कुछ अरसा में, तो इसमें मरियम नवाज साहिबा के लिए बहुत ज़्यादा तरबियत का सामान फराहम किया गया है। उसमें बहुत ज़्यादा नामसाद हालात में आपने असाब पर किस तरह कंट्रोल रखना है, किस तरह मजबूत रहना है, आपको मेंटल अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, आपको मेंटली कितना स्ट्रांग होना चाहिए, और
आपको रिएक्ट किस तरह करना चाहिए। जब आपके मुखालफिन आप पे अटैक करते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं ये तरबियत का हिस्सा हैं, तरबियती कोर्स का हिस्सा है। और मरियम नवाज साहिबा को इन दिनों इन तमाम हालात से नबर्द आजमा होना पड़ा है। कभी उन्हें जेल जाना पड़ा है और जेल जाने के खतरात मंडलाते रहे हैं, पता नहीं किस वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, कभी ज़मानत हो जाए ना हो जाए, बाहर जाने की इजाज़त मिले ना मिले, और किसी वक्त भी उनको अरेस्ट कर लिया जाए ना किया जाए। और इस तरह के हालात से उनका बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ा है। और फिर जो सिंध में जो वाक़यात नमूदार हुए हैं और जिस तरह के इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनके दरवाज़ा तोड़कर, जबकि वो आराम कर रही थी, मियाँ बीवी आराम कर रहे थे अपने रूम में, उनके दरवाज़े को नॉक किया गया, बहुत ज़ोर से नॉक किया गया, फिर उनको दरवाज़ा तोड़कर उनके खामों को बाहर निकाल कर अरेस्ट किया गया। और इस तरह के हालात में जब आप अपने असाब पर काबू रखें और आपके असाब मजबूत रहें और आपकी चेहरे पे या आपको घबराहट तारी ना हो, तो फिर आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क में 100 नंबर ज़रूर मिलने चाहिए, कोई आपका नंबर काटना नहीं चाहिए। और जो हमने देखा है टीवी स्क्रीनों पे, जिस तरह मरियम नवाज़ ने जो जलसे हुए हैं गुजरांवाला का और कराची का, जिस तरह उन्होंने स्पीचेस की हैं, तो जिस तरह उन्होंने कैप्टन सफदर की अरेस्ट के बाद बिहेव किया है, और जिस तरह वो मुश्तिल नहीं हुई, और जिस तरह उन्होंने अपने असाब पे काबू रखा है और उनके चेहरे पे घबराहट वगैरह के कोई आसार नज़र नहीं आए, तो इससे साबित होता है कि उन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा सीखा है और तरबियत हासिल की है। तरबियत भी वो आदमी हासिल करता है जिसमें जर्म्स हों, जिसमें कैपेबिलिटीज़ हो, क्योंकि हर आदमी उसको तरबियत नहीं दी जा सकती। तो अब जो हालात हुए हैं, तो उससे जो साबित हुआ है, उससे ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि मरियम नवाज़ ने जिस तरह बिहेव किया है, जिस तरह वो मुश्तिल नहीं हुई, और जिस तरह उन्होंने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद पीडीएम के प्लेटफार्म पर मौलाना फजल रहमान के साथ जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरह अपना मौक़िफ़ बयान किया है, बग़ैर इश्ताल में आए हुए, बग़ैर इल्ज़ाम तराशी के जिस तरह उन्होंने मौक़िफ़ अपना बयान किया है, तो वो बहुत ही मुतासर कुन था। क्योंकि लोग मामूली बात पे आपने देखा है कि गुस्से में आ जाते हैं और वो किस तरह बिहेव करते हैं बच्चों की तरह। बहुत बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग फायज़ हैं, तो जब उनको गुस्सा आता है तो वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। बच्चे भी बल्कि बेहतर बिहेव कर सकते हैं। तो ये इंसान का इम्तिहान होता है। ये होता है कि वो मुश्किल हालात में रिएक्ट कैसे करता है, किस तरह अपने आप पे काबू रखता है और मुश्किल हालात का मुकाबला किस तरह करता है। अब हमें तो जिस तरह हमारी तरबियत होती है घरों में, तो बच्चों को कोई बहादुर नहीं बनाया जाता, हमें तो बुज़दिल ही बनाया जाता है। हमें हर बात पे डराया जाता है, बच्चों को डराया जाता है। पहले वो देहात में तो बच्चों को पुलिसमैन से भी डराया जाता था, और अब भी डराया जाता है। माएँ कहती हैं वो पुलिस वाला आ गया, बच्चे को अगर रोता हो तो बच्चा खामोश हो जाता है। तो हमारे तो जीन्स में बचपन से ही हमें पुलिस से डराया जाता है, तो पुलिस की वर्दी देखकर ही लोग डर जाते हैं। तो जिस तरह इस तरह मरियम नवाज़ ने बिहेव किया है, वो वाकई मुतासर कुन है। तो इससे साबित होता है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में सियासत करने के लिए पूरी तरह अहल हैं। और आप देखेंगे कि वक्त बताएगा कि वो ज़रूर कामयाब होंगी, क्योंकि जो कैपेबिलिटीज़ चाहिए पाकिस्तान में सियासत करने के लिए वो उनमें पाई जाती हैं। अब कोई इख्तलाफ करे या इसको कोई बुरा मनाए, लेकिन हकीकत जो है आप उससे सरफ़े नज़र नहीं कर सकते। मैं कोई इनका सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो हम देखते हैं, जो हम मुशाहदा करते हैं, वो बयान कर देते हैं। हमारा किसी सियासी पार्टी से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन
अपने मुशाहदात को बयान करना, अपने ऑब्ज़र्वेशन को ईमानदारी के साथ बयान करना, यही तज़िया नगार का काम होना चाहिए। उसको साइड नहीं लेनी चाहिए, और जो वो देखे, जो वो ईमानदारी के साथ फील करे, उसके बयान कर देना चाहिए। जो मेरी बात समझ में आई वो मैंने बयान कर दी। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।